Hello student, myself Dr. Bhupender Sharma, working as an assistant professor in Meerut Institute of Engineering and Technology. एंड मैंने आपको पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 1 आपको करवाया था, ठीक है, समझाया था, जिसमें कुछ टॉपिक्स थे, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, थायरिस्टर, ठीक है। तो ये इसके अलावा यूजेटी था। तो ये टॉपिक्स हमने किए थे इन यूनिट 1 एंड ऑल्सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कुछ मैंने आपको बेसिक वहाँ पर करवाया था, ठीक है। इन यूनिट 2 जो हम डिवाइसेस हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको हम कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, उनका एप्लीकेशंस क्या है। तो आउट ऑफ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, बट क्या है कि बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनमें से कुछ एप्लीकेशन को आपके सिलेबस में रखा गया है कि जहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आज हम यूनिट 2 में उन डिवाइसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका जो डिवाइस है दैट इज़ द SMPS, जो मोस्टली हर किसी आप देखो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपको वहाँ पर SMPS आपको मिल जाएगा, ठीक है। SMPS मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। और स्विच मोड पावर सप्लाई इसका जो बेसिकली जो फंक्शन होता है, हमें एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज चाहिए DC, और जो करंट है वो भी कांस्टेंट चाहिए। देखो अगर हम SMPS नहीं यूज़ करते हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, कोई DC वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर ले रहे हैं, जिसमें क्या है कि जैसे ही आप इनपुट दोगे, जितना इनपुट दोगे अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। तो लेकिन कुछ जगह पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि इनपुट का वेरिएशन होने की वजह से आउटपुट पे भी आपको क्या है कि करंट का वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज कांस्टेंट है बट करंट का कुछ अगर वेरिएशन हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर हम बेसिकली अगर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट चाहिए, देन वी आर यूजिंग स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आपका जो मेन इनपुट है दैट इज गिवन टू द इनपुट रेक्टिफायर, ठीक है, या फिर फिल्टर सर्किट। कोई अगर इनपुट आपका AC है, ठीक है, उसको आप पहले रेक्टिफायर की हेल्प से आप DC में कन्वर्ट करोगे, देन आप उसको इन्वर्ट करोगे इन द AC। इन्वर्ट देखो ये बेसिकली फंक्शन क्या है, आप डायरेक्टली इनपुट को यहाँ पर भी दे सकते थे, डायरेक्टली यहाँ पर इस पोजीशन पर, बट क्या है कि इसका फंक्शन है रेक्टिफायर इन्वर्टर यूनिट करने का, कि हमें इस वोल्टेज को, इनपुट को जो हमें कंट्रोल करना है वो इन दोनों की हेल्प से हम करेंगे। कितना वोल्टेज चाहिए हमें, क्या किस रेंज का चाहिए, तो वो बाय यूजिंग दिस 2 पार्ट्स पहले रेक्टिफाई किया, फिल्ट्रेशन किया, उसका जो रिपल्स थे उसमें से उन रिपल्स को रिमूव किया। भाई जो AC और आपने AC को DC में कन्वर्ट किया, प्योर DC नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ कंपोनेंट AC के हैं, तो उनको रिपल्स को फिल्टर ने रिमूव किया, ठीक है। फिर उसको DC को AC में कन्वर्ट करेगा बाय यूजिंग द इन्वर्टर की हेल्प से। हम क्या करेंगे, फिर DC को AC में कन्वर्ट करेंगे। AC को जिस लेवल पे अगर हमें लेके जाना है उस लेवल पर हम लेके जाएंगे, ठीक है, आउटपुट बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। देन अगेन AC को फिर से हम DC में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और DC जो हमें आउटपुट चाहिए थी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमें चेक भी करते रहना है कि आउटपुट DC हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर वेरिएशन अगर हमें वहाँ मिल रहा है तो उसको वो ये सर्किट कंट्रोल कर सके, तो उसके लिए क्या किया हुआ है, एक फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। तो फीडबैक को बाय यूजिंग DC टू DC कन्वर्टर, ये होता है DC टू DC कन्वर्टर बाय यूजिंग चॉपर कंट्रोलर। इसकी हेल्प से, कंट्रोलर की हेल्प से जो इन्वर्टर है उसके जो स्विचेस है उनका ऑन ऑफ टाइम कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो इसका आउटपुट है इन्वर्टर का वो वेरी करेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोलर सेक्शन इसके जो स्विचेस हैं इन्वर्टर के उनको पूरा कंट्रोल करता है। PWM टेक्निक से अगर इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो तो पूरा पल्स विड्थ, उनका जो पल्स विड्थ कंट्रोल करता है, मतलब कब ऑन करना है कब ऑफ करना है स्विचेस को, तो वो इसकी हेल्प से होता है। तो एक ओवरऑल अगर आप देखोगे कि हमें एक इनपुट दिया AC है और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, DC मिल रहा है, तो डायरेक्टली आप सिंपल एक रेक्टिफायर भी ले सकते थे, ठीक है। भाई रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में करता है, लेकिन बीच में जो ये स्टेजेस ली गई हैं, ये स्टेजेस इसीलिए ली गई हैं कि ताकि जो आपका आउटपुट है वो कांस्टेंट रहे, और करंट भी आपका जो वोल्टेज और करंट बोथ है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहना चाहिए, कोई वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो ये इस पर्पज के लिए लिया जाता है। तो अगर आप SMPS का एक सर्किट देखोगे तो ये एक सर्किट अवेलेबल है जो मार्केट में
है। तो बेसिकली अगर आप SMPS को देखो तो आपके जो आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हो वहाँ पर भी आपको SMPS मिल जाएगा। जो आपके कंप्यूटर्स हैं, जो डेस्कटॉप्स हैं, या किसी दूसरे आप अप्लायंसेस में भी देखोगे, मेनली आपका SMPS आपको वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। देन द सेकेंड टॉपिक इन यूनिट 2 इज स्टैटिक स्विचेस। देखो स्विच का आपको पता है, तो ये स्विच क्या करता है, या तो ऑन करेगा या ऑफ होगा। ठीक है, या तो सर्किट को कनेक्ट करेगा या सर्किट को डिसकनेक्ट करेगा। जो आप हाउसेज में, जो आपके घरों में जो आप स्विच यूज करते हो, दोज आर द मैकेनिकल स्विचेस। ठीक है, वो मैकेनिकल स्विच होते हैं। आप क्या करते हो, मैकेनिकली आप उसको ऑन करते हो, मैकेनिकली आप उसको क्या करते हो, ऑफ करते हो, और उसको आपको मूव करना पड़ता है पोजीशन को। ठीक है, या आपको रोटेटरी टाइप के होंगे, या फिर आपका सिंगल ऑन जो NO और NC टाइप है, जो आप नॉर्मल आप स्विच है वो आप यूज करते हो। लेकिन स्टैटिक स्विचेस हैं, इसमें स्टैटिक वर्ड जो है उसका मतलब है कि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ये स्टेशनरी है। जैसे कि आप बटन को ऑन ऑफ करते हो, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टैटिक स्विचेस है, ये आपके पावर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जो लाइक BJT है, थायरिस्टर है, मॉसफेट है, आप उनकी हेल्प लेके आप ये स्विचेस बनाते हो। ठीक है, और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो एक यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ये एक स्विच है, जिसमें 2 थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में लगाया गया है। ठीक है, एक ये थायरिस्टर है, एक ये थायरिस्टर है, या आप SCR बोल सकते हो। ये दोनों मिलके आपका एज ए स्विच की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ में कोई प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाई गई हैं, लाइक मिनी, ये आपका बाईपास सर्किट लगा दिया, कॉन्टेक्टर लगा दिया, तो इनपुट आएगा, आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, टू द लोड से आपको वो कनेक्ट कर देगा। ठीक है, सो वो किसकी हेल्प से होगा, आपका स्टैटिक स्विच की हेल्प से। सॉरी